everyone, this is Vanshika. I will teach you chemistry of class 12th. We will start with our chapter 2nd, that is electrochemistry. Before we start, I hope you all are doing well in this pandemic situation. So let's start with our second chapter. अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन. So let's start with our second chapter, electrochemistry. What is electrochemistry? Electro means electric current. Chemistry means chemical reaction. So electrochemistry is the relation between electric current and the chemical reactions. तो इसमें हम दो टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट, when use of chemical reaction to produce electric current or use of electric current to carry out non-spontaneous redox reaction. तो हमने इसमें दो टाइप के रिलेशन देखे. एक तो यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वही रिएक्शन जो खुद से ना हो, रूम टेम्परेचर पे खुद से ना हो. जैसे जो आइस है वो खुद से मेल्ट होकर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, सॉलिड टू लिक्विड हो गया. ऐसे ही जैसे अगर लिक्विड को हम सॉलिड में करना चाहे वो तो रूम टेम्परेचर पे खुद से नहीं होती, वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. तो अभी हम इन दोनों रिलेशन में अभी हम लेट्स स्टडी विद फर्स्ट रिलेशन, व्हेन यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो हमारा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. केमिकल सेल में क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, या तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे या फिर वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा होगा. अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैसे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, कैसे हमारे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमारे सिलेबस में है गैल्वेनिक सेल, डेनाइंड सेल और वोल्टेज सेल. तो हम देखते हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल में हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तो स्टार्ट विद अवर टॉपिक गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इस सेल में हम एक तो हम जिंक रॉड का यूज करते हैं और एक हम कॉपर रॉड का यूज करते हैं. इसमें कैसे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होके कैसे हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो हम देखेंगे. तो अभी हम डायग्राम देखते हैं. लेफ्ट साइड हमारा एनोड होगा और राइट साइड हमारा कैथोड होगा. एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड हमारा राइट साइड.
हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए, ZnSO4 CuSO4। यहाँ पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया और यहाँ पे हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और ये हमने इनर्ट ट्यूब ली सॉल्ट ब्रिज, एज अ सॉल्ट ब्रिज हमने ट्यूब ली। इसके बोथ एंड पे हमने पोरस कॉटन ऐड करते हैं। अभी हम देखेंगे इन सब का रीज़न क्या है, सॉल्ट ब्रिज ऐड करने का इसमें क्या रीज़न, सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया, पोरस कॉटन क्यों लगाई। तो एनोड कैथोड, दो टर्म आती है हमारी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सभी को पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वैसे तो इनकी 3 टाइप की डिफाइन है, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर याद ना हो कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा, या फिर रिडक्शन कहाँ होगा, एनोड पे हो रहा होगा या कैथोड पे हो रहा होगा, तो तुम इनका 5th लेटर देखना। ऑक्सीडेशन का 5th लेटर ए मीन्स एनोड, रिडक्शन का 5th लेटर सी है, C मीन्स कैथोड। ये याद करने का तरीका है, ट्रिक है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इससे हमें इजीली याद रिमेंबर रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एनोड पे है हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम देखते हैं एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन कैसे हो रहा है गैल्वेनिक सेल में। एट एनोड जो हमारा जिंक रॉड है ना, वो हमारा ब्रेक हो जाता है Zn2+ आयंस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। Zn सॉलिड Zn2+ आयंस में कन्वर्ट हो गया Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन शो करा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। ऐसे ही वहाँ पे जो हमारा कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब जो हमारी कॉपर रोड है वहाँ पे नहीं, कॉपर, यहाँ पे जो हमारा कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन हमारा कहाँ से आया, जो ये CuSO4 है ना, ये CuSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा ब्रेक हो जाता है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो जो Cu2 प्लस है वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, Cu सॉलिड। हमने देखा हमारे जो इलेक्ट्रॉन लूज, जो Zn से हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर आ जाते हैं, जो कि गेन बाय द Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड फॉर्म Cu सॉलिड। तो इससे देखो कि हमारा Zn है, Zn रॉड है जो ब्रेक होती जा रही है आयंस में। तो जब ये ब्रेक होती चली जाएगी तो देखोगे हमारी जो जिंक की रॉड है थिन होती चली जाएगी। ऐसी जो हमारी कॉपर यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है वो थिक होता चला जाएगा। ये रीजन समझ में आया। अब देखते हैं कि ये एनोड पे हमारा, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस है कि एनोड पे हमारा नेगेटिव ही क्यों और कैथोड पे हमारा पॉजिटिव ही क्यों। तो एनोड पे हमारा नेगेटिव इसलिए है, ये जो हमारा जिंक रॉड थी हमारी ब्रेक हो रही थी Zn2+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। जब यहाँ पे ये जिंक रॉड हमारी ब्रेक होती चली जाएगी, हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज रिच हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इनरिच हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों यूज करा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे मैंने भी बताया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे हमारे यहाँ पे Zn सॉलिड हमारा एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये जो Zn2+ आयंस यहाँ पे होते चले जाएंगे। जो हमारा Zn2+ आयन है वो इस नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज कर देगा, ये आपस में ये नेगेटिव चार्ज और ये Zn2+ आयन से Zn2+ के आयंस होते चले जाएंगे, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारे फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी यहाँ पे। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है कि ये हमारा जो है सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाते हैं हमारे सॉल्यूशंस को। फर्स्ट रीजन तो ये हुआ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सेकेंड इसका फंक्शन है, ये इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। कैसे करते हैं इनकम्प्लीट सर,
अब मैंने बताया कि Zn2+ आयंस यहाँ पे ज़्यादा होते रहेंगे, तो हम ना ये सॉल्ट ब्रिज में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इनर्ट मतलब वो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो कि ना तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा पार्टिसिपेट करें और ना ही आयंस से। तो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया यहाँ पे KCl। तो जो हमारा KCl होता है वो ब्रेक होता है A++ Cl नेगेटिव में। तो जो हमारे यहाँ पे Zn2+ के आयंस थे उनसे रिएक्ट करता है, तो ये जो Cl नेगेटिव होगा वो Zn2+ आयन से रिएक्ट कर जाएगा। ZnCl2 फॉर्म कर लेता है। ऐसे ही उधर हमारे यहाँ पे SO4 नेगेटिव के आयंस बचे हुए थे, तो वहाँ पे जो हमारा K पॉजिटिव है वो SO4 नेगेटिव से रिएक्ट कर जाता है। हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है और ऐसे कंप्लीट द सर्किट करता है बाय अलाउइंग द आयंस। तो ऐसे हमारा सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शंस हुए, एक तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस। ये था हमारा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ तक समझ में आया गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे हमारा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट होता है। अब हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, लाइक 4 टर्म्स आएंगी हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अ सेल और ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो हम एक एक करके टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आयंस। इलेक्ट्रॉन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा इससे और जो हमारे आयंस थे। आयंस कौन से थे? एनोड पे हमारे Zn2 पॉजिटिव आयंस थे ना हमारे। तो जो इन दोनों के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन आप लिख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन, it is the potential difference between the electrode and the ions of the electrolyte. Okay, अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन प्रेशर इज 1 atm, temperature is 298 Kelvin and concentration of the electrolyte is 1 m मोलैरिटी। हमें कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन का ध्यान देना, कंसंट्रेशन इसमें यूनिटी होगी हमारी। नेक्स्ट थर्ड टर्म आती है हमारी पोटेंशियल ऑफ अ सेल। पोटेंशियल ऑफ अ सेल क्या होता है हमारा? एक तो पोटेंशियल क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल मीन्स इंटेंसिटी ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑफ अ सेल, तो पोटेंशियल ऑफ अ सेल हमारा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, जिंक का इलेक्ट्रॉन है, कॉपर इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। बट इसमें क्या होता है? हमारा फ्लो ऑफ करंट होगा व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमारी आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल मतलब यही है कि हमारी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो 1 होगी, यूनिटी और 1 होगी, और जो हमारा करंट, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल ऑफ अ सेल में तो हमारा करंट फ्लो कर रहा था, बट इन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग, व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। यहाँ तक हमने 4 डिफाइन समझाई। अभी हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की ही बात करेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल का अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमारा कैसे फॉर्मूला आएगा? जो ई नॉट सेल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। कैथोड हमारा किस साइड था, हमारा राइट हैंड साइड था, और हमारा एनोड लेफ्ट हैंड साइड था। और हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा, तो हम ई कैथोड को हम क्या लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अभी हमने गैल्वेनिक सेल में देखा कि हमारी जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट की डायरेक्शन क्या थी हमारी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट की डायरेक्शन जो हमने देखी हमारी गैल्वेनिक सेल में, फ्रॉम एनोड टू कैथोड जा रही है। अगर हमारी करंट की डायरेक्शन फ्रॉम एनोड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव कर रहे थे, हमारे एनोड टू कैथोड मूव कर रहे थे, तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी ऑफ कोर्स वो अपोजिट होगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और अगर हमारा करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहा है, तो हमारा इसका मतलब कैथोड का हाई पोटेंशियल है और एनोड का हमारा लो पोटेंशियल है, तो इसीलिए हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड आया, क्योंकि ई कैथोड का हमारा पोटेंशियल ग्रेटर है देन द एनोड, इसीलिए हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये बना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, एक जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमारा गैल्वेनिक सेल का, वो हमारा 1.1 वोल्ट होता है, इसको नोट में डाल लेना, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होता है हमारा। अभी हमने देखा कि हमारा गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा था। अगर हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, उसके इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। और अगर हमारे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम जो हमारे कैथोड पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो उसी से हमारी दो टर्म आई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, और रिडक्शन पोटेंशियल। एट एनोड एट कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब वही कि हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल टर्म कहाँ से आई, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल की, कि हम कैसे सेल्स को रिप्रेजेंट करें। हमारे न्यूमेरिकल्स में देखो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। जो हमारा डबल लाइन होता है ना, वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। हमने भी गैल्वेनिक सेल में पढ़ा ना सॉल्ट ब्रिज, तो जो हमारा डबल लाइन होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सॉल्ट ब्रिज। और अगर हमारा सिंगल लाइन है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो एटम और मॉलिक्यूल है ना, जो भी एटम और मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। लाइक जैसे हमारा जो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा जिंक सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहे थे ना आयंस, तो हमारा जो Zn सॉलिड जो था वो हमारा एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में कन्वर्ट होता। तो इससे ये दिखाते हैं कि हमारी जो एटम की है जो स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज जब होती है then physical state change। ओके, तो अगर हम गैल्वेनिक सेल को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो Zn सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था इसलिए सिंगल लाइन डाली,
सेंटर में हमारा सॉल्ट ब्रिज आया था, फिर हमारा जो Cu2 पॉजिटिव एक्वस से हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा था, Cu सॉलिड। समझ में आई रिप्रेजेंटेशन? डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज, सिंगल लाइन स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहां तक समझ में आया? अभी हमने देखा, हमने ई नॉट सेल पढ़ा था, हमने ई नॉट सेल का फॉर्मूला देखा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना हो, ई सेल कैलकुलेट करना हो, बट हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स तो पता ही नहीं है कैथोड वाले आयन के और एनोड वाले आयन के। कैथोड पे कौन था, कौन था कैथोड पे? कॉपर आयन, कॉपर का आयन था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, जिंक का आयन था, जिंक का आयन था ना यहाँ पे। इनकी तो हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स पता ही नहीं है, तो हम ई नॉट सेल कैसे फाइंड करें? हम तो ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इन्हीं के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म आई SHE और NHE। SHE ने क्या दिया, हमारे इन सारे आयंस के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करें, उसके थ्रू हमने इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करें कि हम ई नॉट सेल पे फाइंड कर सकें। तो SHE या NHE फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो इसके थ्रू हमने ना इनके आयंस के पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे? SHE मतलब एक हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। हमने हाइड्रोजन को क्या लिया, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लिया। हमने इसको रेफरेंस क्यों लिया, हाइड्रोजन है क्यों? क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन भी शो करता है और एक्ट एज ए मेटल और नॉन मेटल, ये बोथ एक्ट करता है। अभी ये ऑक्सीडेशन भी शो करता है और ये रिडक्शन भी शो करता है। तो इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में हमने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लिया, उसका जो कि पोटेंशियल क्या लिया हमने, जीरो लिया हमने, इसका पोटेंशियल जीरो लिया। अभी तुमने देखा होगा 11th क्लास में जो हमारे पोटेंशियल्स की टेबल बनी होती थी, जिसमें हमारे पोटेंशियल सारे पोटेंशियल्स में बना होता था। अगर मेरे हाइड्रोजन का जीरो पोटेंशियल है तो सारे उस प्लस वाले का ऊपर आ जाएगा, जो उससे हाई रिएक्टिव होंगे ऊपर आ जाएंगे, जो उससे हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ तक समझ में आया? तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में कैसे हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेके हमने आयंस के पोटेंशियल निकाले। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की जरूरत थी, हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे H2 गैस लिया और हमने यहाँ पे HCl भी लिया। दो H मतलब लेने की क्या जरूरत थी, या तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दो इससे लिया, या एक तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो करेगा और एक बार हमारा यहाँ पे रिडक्शन शो करेगा हाइड्रोजन। तो देखते पहले ऑक्सीडेशन देखते कैसे, हाइड्रोजन जो हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा, जो हमारा H2 गैस है ना वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H++ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा फिर H+ जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा रिडक्शन शो होता है। तो ऐसे हमारा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है इन SHE। कैसे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ और हमारा रिडक्शन हुआ। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ
Zn प्लस H2SO4 लिया तो क्या बनेंगे ये जाके हम ZnSO4 प्लस H2 हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे किसने किसको रिप्लेस करा, हमारे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अगर जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसका मतलब जिंक की हाई रिएक्टिव है, जिंक हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लो रिएक्टिव है। अगर जिंक हाई रिएक्टिव है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है कहीं ना कहीं, अगर वो हाई रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, H2। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारा हाई रिएक्टिव होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा और एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और जो हमारा लो रिएक्टिव होता है वो हमारा रिडक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अब अगर हम बात करें रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ, हम अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ जिंक इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक जिंक का लिया और एक हाइड्रोजन का लिया एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन लेंगे। अगर मैं जिंक के आयंस के स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं किसको लेफ्ट साइड रखूँ और किसको राइट साइड रखूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एनोड और राइट में मैं जिंक को रखूँ या लेफ्ट में मैं हाइड्रोजन को रखूँ। तो जो ये हमारा रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी। अभी हमने देखा हमारा जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिंक जो है हमारा मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर हमारा ये मोर रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, और अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एट एनोड, और एट हमारा एनोड किस साइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब जो हमारा मोर रिएक्टिव होगा, अगर कोई भी हमारा मतलब एटम मोर रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा तो वो हम एनोड पे रखेंगे, एनोड मींस लेफ्ट। तो हम वोल्ट मीटर के लेफ्ट में जिंक का इलेक्ट्रॉन रख देंगे और वोल्ट मीटर के राइट में हम हाइड्रोजन का रख देंगे। हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल 0 लेना है, तो उसकी हेल्प से हमारी जो वोल्ट मीटर में रीडिंग किसकी आ जाएगी, जिंक के आयन की हमारा रिडक्शन, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा जिंक का। तो ऐसे हमारे एसएचजी के थ्रू ऐसे हमारे सारे आयंस के ऐसे पोटेंशियल्स निकाले जो मोर रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव है, ऐसे हाइड्रोजन की कंपेयर में उनके कैलकुलेट कर लिए। तो अभी हमारे पोटेंशियल्स आ गए, तो उनके थ्रू हमने सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए। अगर हमारे रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट हो गए हैं तो हम अब ई नॉट सेल इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड पढ़ा था हमने, तो अब हम इजीली ई नॉट सेल कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे इन आयंस के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हमने कैलकुलेट कर लिए फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हमने वो प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की थी ना बेस में, तो वो प्लैटिनम ब्लैक का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लैटिनम ब्लैक इज इट प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ प्लैटिनम ब्लैक, क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स द surface, it provides the surface for the inflow and the outflow of electrons। देखा था ना हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाइड्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऐसे ही वो गेन बाय द दोबारा फिर हमारा रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे। तो इट प्रोवाइड्स द सरफेस, it provides the surface for outflow and
इनफ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का आउटफ्लो इनफ्लो से हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, तो ये तो हमारा फंक्शन ऑफ प्लैटिनम ब्लैक। यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल, उसके बाद हमने उनके गैल्वेनिक सेल में हमने कुछ टर्म्स क्वेश्चंस करे कि एनोड पॉजिटिव क्यों, कैथोड नेगेटिव ही क्यों, और हमारा सॉल्ट ब्रिज पढ़ा हमने, सॉल्ट ब्रिज का हमने वहाँ पे फंक्शन पढ़ा। फिर हमने 4 टर्म्स पढ़ी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अ सेल एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। फिर हमने ईएमएफ ई नॉट सेल का हमने फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले के हमने आयंस की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एसएचजी की जरूरत पड़ी। हमने एसएचजी में प्लैटिनम ब्लैक जो हमने यूज करा उसका फंक्शन पढ़ा, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, कैसे रिडक्शन शो कर रहा था, हमने वो देखा। और हमने ये भी देखा कि हम उनकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, आयंस के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हमने कैसे कैलकुलेट करे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक की आज की क्लास है, यहाँ तक करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।